औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक जानिब मुल्की मामलात, मुल्की हालात, मुल्की सूरत हाल, आवाम की परेशानियां, मईशत की बदहाली, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा, और दूसरी जानिब एक बड़ा इत्तेहाद जिसे अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया है। पहला जलसा हो गया, दूसरे जलसे के बाद एक ब्लेंडर हो गया और अब तीसरे जलसे की तैयारियां जारी है, जिसके हवाले से हुकूमती जमात के कुछ अरकान की जानिब से बारहा यह बात की जा रही है कि उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हरगिज कतन शरीक नहीं होंगे। और अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो क्या पीडीएम एक बार फिर टूट फूट का शिकार होने जा रही है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीडीएम का जो तर्ज अमल है, पीडीएम की जो समत है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से मुशाबहत रखती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पॉलिसी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, सही मानों में प्लान्स फ्यूचर के हवाले से नहीं है। अगर बिलफर्ज कुरान दरमियान खाकम बदैन अगर यह बात तस्लीम कर ली जाए कि कोई गैर जमहूरी अमल हो जाता है तो उसके बाद अपोजिशन इंतखाबात का मुतालिबा करती है, इंतखाबात भी हो गए, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो बाकायदा हल्फ ले चुकी हैं, वादा ले चुकी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि हम एक दूसरे के खिलाफ नजरियाती तौर पर रहेंगे, लेकिन हम जाती लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और अगर जाती लड़ाई लड़ी ही नहीं जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर अगर अगला कोई आता है तो वो कौन आएगा? यह बात अब तक पीडीएम के किसी जलसे में वाज़े नहीं हुई। दूसरी बात, पीडीएम के हवाले से एक बातें मुसलसल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि उन लोगों को भी साथ मिला लिया गया है जो कल एक दूसरे के पेट फाड़ा करते थे, जो कल एक दूसरे के हवाले से कहा करते थे कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, आपकी और मुल्ला उमर की सोच में फर्क क्या है, इस तरह के बयानात दिए जाते थे। आज वो तमाम अरकान, उनकी औलादें और उनकी पार्टी के तमाम कायदीन एक पेज पर बराजमान। अब इसकी वजह क्या है? और अगर सही मानों में रावी कलम लेके बैठेगा तो वो एक बात जरूर लिखेगा कि कहीं ना कहीं इसको वक्त की जरूरत कहा जा सकता है। और सही मानों में जो चीजें मुसलसल चलती हुई आ रही हैं उसके तनाजुर में ये बातें मुसलसल सामने आएंगी कि आगे आने वाले वक्तों में हालात अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नर आज की बातें मुसलसल की जा रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी यही बातें की जा रही हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाद में उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने भी यह बात बोली है कि सिंध में अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा के दिखा दे। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसको नाम दिया गया है वो हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड है तो उसका आसान हल एक ही है कि असेंबली से इस्तीफे दे दिए जाएं। अगर सही मानों में इस आईनी हुकूमत को कोई हुकूमत मानता ही नहीं है तो तमाम ऑपोजिशन जमातों पर भी इस बात का कदगन लगेगा कि जनाबे वाला फिर आपका असेंबली में बैठने का क्या जवाब रह जाता है। अगर सही मानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और उनकी सियासी तर्ज अमल को जांच लिया जाए तो एक बात हमेशा सुनने में आती है कि माजी में जिनके खिलाफ बयानात दिए जाते हैं उन्हीं के सामने मफाहमत का थाल रख दिया जाता है और निवाले बटोरने की इजाजत दे दी जाती है। यह अमल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मामले में भी देखने में आया और यह अमल कराची जलसे में भी देखने में आया, जहां पर मोहसिन दावड़ नामी एक शख्सियत जिसे पीटीएम का तर्जुमान गर्दाना जाता है, उनकी जानिब से जो है वो पीपल्स पार्टी के झंडे में लिपटे हुए एक स्टेज के ऊपर तकरीर करने का मौका मिला। ये वही मोहसिन दावड़ साहब हैं जिनकी जानिब से कहा जाता था कि जी पीपल्स पार्टी पख्तूनों की कातिल है और पीपल्स पार्टी राव अनवार को सपोर्ट करके कत्लेआम करवाती है पश्तूनों का। और अगर ऐसा है तो किस तनाजुर के अंदर मोहसिन दावड़ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के हाथ पर बैत करने का फैसला किया। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के हवाले से। मामलात क्या है? मामलात ये हैं कि अब तमाम चीजें होती जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है ना सुनो, ना देखो, ना बोलो और ना ही बोलने दो, क्योंकि अगर बोलने दिया गया
तो अगला नोटिस तैयार रखा जाएगा। बेरोजगारी की बात अगर मैं करूं तो आज की ही रिपोर्ट है कि रेडियो पाकिस्तान से 729 मुलाजमीन को उठा के बाहर फेंक दिया गया। किस तनाजुर में, किसके कहने पर, किसकी एमा पर? अगर सही मानों में रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए तो रेडियो पाकिस्तान का वो हथियार है जिससे मोदी भी कांपता है, और उस हथियार के अंदर आज खोखलेपन का जरासीम फेंक दिया गया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि यह बेरोजगारी का जो जिन है आगे आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मईशत की बदहाली बढ़ेगी, लोगों की परेशानी बढ़ेगी, खुदकुशियों में इजाफा बढ़ेगा, और शायद कहीं ना कहीं जराइम में भी उस हद तक इजाफा हो जाए जिस हद तक ना मैं सोच सकता हूं ना आप सोच सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मुसर्रत नियाजी साहिबा, बहुत शुक्रिया दी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल नबी इब्राहिम साहब ने, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ एनालिस्ट डॉक्टर इमरान वदूद साहब भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुसर्रत नियाजी साहिबा, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। अपने घर बुलाकर मेहमानों से इस किस्म का रवैया, और उसके बाद कहा जाता है कि आप लोगों को सियासी फायदा पीडीएम से नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग उनका भी फायदा नहीं होने देंगे, सदाकत है इस बात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोहम्मद अली, ये तो एक तारीख है कि सिंध की धरती जो है ना मेहमान नवाज है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था कि हम अपने मेहमानों को बुला के इस किस्म की कोई भी हरकत की जाए। ये आपको भी पता है कि एक आम बंदा अगर है तो पुलिस वाले से या एसएचओ से किस लेवल में बात करता है, और वो पीटीआई का लैंड ग्रिपर, मैं कहूँगी एमपीए कहना भी उसकी तौहीन है अगर कहा जाए, जिस तरह अंदाज में वो उनके 2 एमपीएस जिस प्रेशर लेकर एसएचओ से बात कर रहे थे कि नहीं जी एफआईआर काटी जाए। हम ये नहीं कहते कि कैप्टन सफदर ने कोई अच्छा काम किया, हम उसको कभी भी नहीं डिफेंड करेंगे, गलत हुआ ठीक है, लेकिन ये उस तरह का तरीकाकार ये तो नहीं है कि आप मुझे बता दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में मोहम्मद अली कभी ऐसा हुआ कि आईजी को आप किडनैप कर लें, आईजी को किडनैप करके और उससे इस तरह का काम करवाएं, और करवाएं करवाने का मकसद क्या था कि जी हम एलिगेशन लगाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना, तहरीक इंसाफ नहीं तहरीक इल्ज़ाम बन चुकी है और है। तो जब इस तरह की उनके जहन में यह था कि पीडीएम को हम बिल्कुल अलग कर देंगे, उसके धड़ेबाजी हो जाएगी, तो ये उनकी भूल थी। उन्होंने इसी जुमरे में किया कि अगर सिंध गवर्नमेंट के अफसरान उन्हें अरेस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि जी आप सिंध के अंदर थे और ये सिंध हुकूमत का काम है। तो ये तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कह दिया कि जी सिंध गवर्नमेंट की जो पुलिस है मैं उन्हें सलूट पेश करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने मेहमानों के साथ इस किस्म का तर्ज करें? या हमारी पुलिस देखें, पुलिस का आईजी छोड़ के तकरीबन 58 आपके दीगर अफसरान ने कह दिया कि हम इस सूरत में काम नहीं कर सकते, लिहाजा हमें छुट्टी दी जाए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप करेंगे, और आपका एक एमपीए किसकी इमा पर यह काम कर रहा था, किस तरह की वो धमकियां दे रहा था, किस अंदाज में वो बात कर रहा था, ये तो कोई तरीकाकार था उनका। आप अगर ठीक है कोई ऐसा अमल था तो यहाँ पे आप अमल दखल सिंध गवर्नमेंट के बगैर आप कैसे कर सकते हो, और किसकी इमाम पे कर रहे हो, और आपको किसकी आशिवार है जिस पे आप कर रहे हो ना। तो ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। हम एहतराम करते हैं और बिल्कुल करेंगे, और उनके जहन में जो दरारें पड़ने वाली बात है ना, उससे पीडीएम मजीद मुस्तहकम हुई है। अच्छा चले ठीक है। अब्दुल नबी इब्राहिम साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल नबी इब्राहिम साहब, जनाब वाला मज़ार कायद है, कायद आज़म उनको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। उनके मज़ार को सियासी तनाजुर में इस्तेमाल करना दुरुस्त बात है? मेरे भाई, मज़ार पे सबसे पहले वहाँ पे गए, मरियम साहब जब वहाँ से आए थे, वहाँ पे दुआ फातिहा के लिए जो है ना मज़ार पे हाज़िरी दिया। फिर मज़ार के अंदर कौन सा जो है ना गलत काम हुआ, इतना बड़ा पीटीआई ने इशू बनाया। वोट को इज्जत दो, ये नारा हर जगह लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद ये नारा जो है ना, मुस्लिम लीग, खैर जाहिर मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है ना
ये मुल्क वजूद में आया मुस्लिम लीग की कोशिशों से आया। अच्छा, तो ये कौन सा जो है ना वो काम किया है जिस पे जो है ना पीटीआई परेशान है। अब पीटीआई इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो आवाम का खिदमत करे, वो इनकलाबी प्रोग्राम लाए, वो 1 करोड़ जो है ना नौकरियां दे, 1 लाख घर बना के देवे, ऐसा काम करे। उसको तो मामूली सा जो है ना जो बात मुंह से निकल जाता है वो इसको जो है ना बड़ा इशू बना लेता है। फिर ये वो दौर नहीं है मेरे भाई, ये सच्चाई का दौर है और सही सियासत करना, लोगों का खिदमत करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून सब चीज़ अल्लाह पे रखा है, आवाम का खिदमत करेगा जोश और जज्बे के साथ। पीटीआई को तकलीफ़ हो रहा है, जैसे मेरे बहन ने जो है ना यही बात जो है ना उसने दोहराई कि थाने के अंदर जिस तरह वो एसएचओ से बात किया जी, जिस तरीके से एक पुलिस अफसर को पुलिस की वर्दी में इस तरीके से जो है ना वो टार्चर किया, ये अच्छा अमल था उसका। भाई कैप्टन सफदर ने कौन सी गलत काम किया? एफआईआर तो ये अली बादल शेख के खिलाफ काटना चाहिए। किस तनाजुर में? इस तनाजुर में कि वो ताने में आके जी, पुलिस की वर्दी के अंदर और उस जो है ना पुलिस अफसर को धमकाए, उसको डराए, हम तुमको देखेंगे, आप कैसे एफआईआर नहीं काटोगे। फिर जो आईजी तो जो भी इस तरह का अमल करे उसके ऊपर एफआईआर कटना जायज है ना? बिल्कुल कटना तो चाहिए। अभी कुछ दिन पहले निहाल हाशमी साहब पे भी एक एफआईआर कटी थी इसी तनाजुर के अंदर, इसी किस्म का वाकया उनके साथ हुआ था। उनके साहबजादे ने वर्दी में एक बंदे पे हाथ उठाया था, तो सही कटी एफआईआर उन पे? नहीं। अच्छा, उन पे सही नहीं कटी, अली बादल शेख साहब पे कटती तो सही कटती। भाई उस पे जो है ना निहाल हाशमी जी, वहां पे वो वीडियो लाए जी, उस वीडियो को जो है ना देखे, निहाल हाशमी ने इस तरीके से उसको धमकी नहीं दिया था। अच्छा, निहाल हाशमी ने जदोकोब कर रहे हैं उनके साहबजादे, बकौल उनके जो बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं। भाई बैरिस्टर है, लंदन से आया हुआ है, लेकिन लंदन का उनको कानून गालियां ये दे कहता रहा है कि था, मारे। वो उनको गालियां दे रहा था। अच्छा, वो उनके बात सुन, देखो ये पुलिस अफसर इससे बात कर रहा था कि आप दरख्वास्त दे दो, हम हुकाम बाला से बात करेंगे जी, अगर हुकाम बाला ने केस बन गया, एफआईआर हो गया, हम काट देंगे। वो उसको बार बार जो है ना सोशल मीडिया में हर जगह उसको बार बार धमकी दे रहा था, आप कैसे नहीं काटोगे, हम एफआईआर काट के दिखाएंगे, कैसे कैसे बातें वो कर रहा था। या उसको तो माँ बहन के गालियां दे रहा था। फिर भी निहाल वो तो खैर बच्चा था, अगर बैरिस्टर है वो बच्चा था। निहाल हाशमी ने ऐसा कौन सी हरकत किया? निहाल हाशमी कोर्ट में गया, अरेस्ट हो गया, कौन सा उसके खिलाफ जो है ना एहतजाज हुआ और इतना बड़ा मुस्लिम लीग की गए, थाने में गए, आईजी के पास हो गया, कोर्ट में उसकी जमानत हो गया, वो मामला जो है सही मानों में आप लोग सारे तनाजुर के अंदर सब पे तबर्रा कर रहे हैं, लेकिन सर एक भी बाइस की एप्लीकेशन ना आपके वकला ने लगाई ना इनके, उसकी क्या वजह से? हेरासमेंट हुई है ना, हमला हुआ है, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, 22 की एप्लीकेशन लगाते आप लोगों ने क्यों नहीं लगाई? नहीं तो अभी इसकी जमानत हो गई है। अच्छा, इस पे बात चल रहा है। अच्छा, अभी इस वक्त हम जो है ना बिलावल के ऊपर जो है ना, क्योंकि वो तो उनके मेहमान थे। अच्छा, अब ये सब कुछ बिलावल जो है ना कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और मेरी बहन ने भी यही जो है ना बात कही कि भाई गलत हुआ है उसके साथ, हम उनका मेहमान नवाजी के हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिस पे जो है ना हमें शर्मिंदगी हो जाए। तो ये एक साजिश है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीडीएम को तोड़ने के लिए। अच्छा, हम इंशाल्लाह ये साजिश को जो है ना कामयाब नहीं होने देंगे। चले ठीक है, डॉक्टर इमरान वदूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पीडीएम का मुस्तकबिल अच्छा या बुरा? पीडीएम के मुस्तकबिल, बहुत शुक्रिया अली मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। पीडीएम के मुस्तकबिल से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, जो इसका सियासी ज़ाविये को छोड़कर मैं ये बात करना चाहूँगा जो कायद आज़म के मज़ार पर, मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जो वाक़या हुआ, इससे यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त दुख की कैफियत में है, गम की हालत में, कि क्या हमारी सियासत इस नहज पर पहुँच चुकी है कि हम किसी चीज़ को, किसी शख्सियत को नहीं छोड़ेंगे, और हम जहाँ पर जाएंगे हमारे लिए क्या सबसे प्राइम चीज़ हमारे लिए पॉलिटिक्स ही रह गई है, और क्या जो बानिए पाकिस्तान है, जो फादर ऑफ द नेशन है, हम उनके मज़ार पर इस तरह की चीज़ें करने के बाद फिर उसको डिफेंड भी करेंगे? क्या हम इस
चीज को किसी एक शख्स का जाती वाकया करार देकर उसकी कोई तादीबी कार्रवाई करके उसे पस पुश नहीं डाला जा सकता। क्या ये जरूरी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई की जाए? लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कौम अपने फदर के ऊपर, जो कौम जिसने पाकिस्तान को बनाया था, उसके मजार की हुर्मत के तकद्दुस को पामाल करने के ऊपर लड़ रही है और ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि हुर्मत का तकद्दुस पामाल हुआ है या हुर्मत का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। तो एक बीइंग पाकिस्तानी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना हिमायत कर रहा हूं ना मुखालिफत कर रहा हूं, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है कि जिस तरह से उनकी मजार को सियासी अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जी मैं एक मिनट आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं। लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट, यू विल हैव योर टाइम जिस पे आप बात कीजिएगा। तो बीइंग पाकिस्तानी मुझे इस चीज के ऊपर शदीद दुख है और शदीद अफसोस है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूं सर कि ये दुख, ये दर्द और ये जो तबर्रा आप कर रहे हैं, आपने तब भी किया होगा जब ये हुल्लड़बाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने की थी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सपोर्टर हूं ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो सर मजम्मत तो कर देना अगर सपोर्टर या पहले मैं इस बात को मुकम्मल करने के बाद आऊं। और जो इन्होंने कहा कि एफआईआर गलत कटी है, ये कायदे आज़म के मज़ार के जो बायलॉज है उसके ऊपर मौजूद है कि मज़ार के अहाते में और उसकी दीवार से 10 गज दूर तक कोई सियासी सरगर्मी नहीं हो सकती। अच्छा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी यही बात की कि जो एफआईआर कटी है, जो पुलिस ने कार्रवाई की, वो तो कानून के मुताबिक है। तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ किया गया है कि अगर तो वाकई दरवाजे तोड़ कर किए गए। ये तमाम बातें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। जनरल बाजवा साहब ने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है कोर कमांडर कराची को, तो होटल की लॉबी की यकीनी तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस हमारे सामने आ जाएंगी और ये बात पता चल जाएगा कि दरवाजा तोड़कर चादर तो करते हैं कबल वाले वाक़ये की। देखिए, जिस किसी ने मज़ार की बेहुरमती की है, मैं उस वाक़े की बिना किसी गैर मशहूर तौर पे मैं मजम्मत करता हूं। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी ये सवाल किया जाएगा कि आया अगर कोई साजिश हो रही है तो उसमें आप पर कितना किरदार है। और मुराद अली शाह साहब ने पहले दिन ये बात बोल दी थी कि एक विफाकी वज़ीर इसमें मुलव्विस है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुसरत नियाजी साहिबा, गवर्नर सिंध साहब फरमा रहे हैं वजीर आला सिंध खुलकर बताएं, मुबहिम बातों से काम नहीं चलेगा। खुलकर क्यों नहीं बता रहे वजीर आला साहब, क्या मसला क्या है? नहीं, वज़ीर आला साहब ने जब कह दिया और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कह दिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं है। और उसके तो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े होते हैं और तहरीक इंसाफ के जो है ना ख्वाब में चिचड़े ही हैं कि उनके जहन में ये कि गवर्नर साहब सोच रहे हैं कि चलें गवर्नर राज कायम हो जाएगा, और ये सोच के वो बेचारे इस किस्म के बयान दे देते हैं, कभी किस किस्म के कभी किस किस्म के। और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो पहले इनके जहन में होता था कि कोई लफ्ज़ कह देते थे तो जी हमारी सुनामी ला रहे हैं, तो ये इनकी सुनामी बन गई है बदनामी। अच्छा। तो जब ये बदनाम हो ही गए हैं तो अपनी बदनामियों पे पर्दा डालने के लिए, अपनी चीज़ों को जो गलतियां क्या गलतान से कह लें तो वो भी गलत नहीं होगा, उनको छुपाने के लिए मोहम्मद अली ये कोई ना कोई एलिगेशन लगाने से बाज आते ही नहीं है। जो मर्जी है कहे, जिस दिन से गवर्नमेंट आई है फर्स्ट डे से कभी कहते हैं जी हमारे साथ तो इतने पीपल्स पार्टी के एमपीएस राब्ते में हैं, कभी कहते हैं जी अब हमारा जो है ना यहाँ गवर्नर राज लग रहा है। ओ भाई, हिम्मत है तो गवर्नर राज भी लगाओ। अच्छा। हिम्मत है तो हमारे एमपीएस को अपने पास ही बुलाओ। ये एमपीएस जो है ना सिलेक्टेड नहीं है, अवामी एमपीएस हैं और सही जेन्युइन जियाले हैं। अच्छा। या जियालियां हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ना कि आप वाले लोग हैं कि जो बिक कर जो है ना सेनेट में बिक जाया करते थे। जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मीर हासिल बजुज्जो साहब या सादिक संजरानी साहब, सेनेट में आपको चेयरमैन के लिए किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, अगर आपको थोड़ा सा याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। देखिए मैं बताऊं आपको, हम किसी को भी कर रहे थे, हमारा मकसद इनकी तरह का नहीं है कि हम अपनी जुबान पे बरकरार रहने वाले लोग हैं। तो जब वहां प्ली बार्गेनिंग हो गई तो यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक हमारे में नहीं बना, पीपल्स पार्टी में नहीं बना। अच्छा। फॉरवर्ड ब्लॉक हो या इन्हीं के केपीके के जो खिलाड़ी थे वो अनाड़ी निकले और उन्हीं लोगों ने वोट दिया। कोई एक बंदा हमारा सेनेट में शामिल या कोई एक बता दीजिए कि जो पीपल्स पार्टी का बिकाऊ माल नहीं था। अच्छा। खुद वजीर आजम ने कहा कि मेरे लोग बिके, तो इसका मतलब बिकाऊ माल आपने रखे में तो बिके ना, क्योंकि छांट के लोग लाए हुए, आप करप्ट लोग लेकर आए हुए। अच्छा। तो वो आपके अभी साहब का भी स्टेटमेंट मौजूद था कि मेरा एक बिकेगा और वो मेरा खैबर पख्तूनख्वा से लाया हुआ तोहफा है। तो देखिए, तो आपने भी तो बिकाऊ लोग रखे नहीं, हमने कोई बिकाऊ, लेकिन हमारा कोई बिका नहीं, आपके तो बिक गया ना। चेयरमैन साहब जो तस्दीक कर रहे हैं कि वो बिकेगा। नहीं, देखिए
बिके घा वाली बात थी, लेकिन बिका तो बिक कोई गया ना, सारे बिक गए। तभी तो सेनेट में साजिद संजानी साहब अभी मौजूद है ना। ऐसी बात नहीं है, कोई बिका नहीं, इनके अपने बिके लोग और इनके अपने बिकाऊ माल थे। पीपल्स पार्टी में कोई कर रहे थे, वो कहां से बिक गए? मीर हासिल बसंजो साहब होते चेयरमैन, अगर वो बिक गए होते तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पीपल्स पार्टी में बिकाऊ माल नहीं है। अच्छा। अगर कोई ऐसा आ भी जाता है तो हम उसको क्लियरली कहते हैं, हम इनकी तरह डिफेंड नहीं करते। अच्छा, गवर्नर राज लग सकता है दी, आप मुझे बता दें, और क्या आप लोग लगने देंगे? अगर लग गया आपकी मज़ाहमत क्या होगी? देखिए मैं बताऊं आपको, अव्वल तो लग नहीं सकता। मैंने कहा ना कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, तो ये चिचड़े ही देखेंगे। अच्छा। ठीक है ना, इनकी अपनी गवर्नमेंट जाएगी, जो इनके करतूत है, मैशियत इन्होंने तबाह कर दी, बेरोजगारी इन्होंने कर दी। बेरोजगारी आप देखें ना, अभी आप रेडियो पाकिस्तान से देखें, जी। आप तकरीबन जो है ना 729 जो है ना लोग आप आउट कर रहे हो। ठीक है, आपने तो देनी थी ना, नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने लोग फारिग कर दिए। 50 लाख घर देने थे, लोगों की छतें आपने छीनना शुरू कर दी। आपने पेट्रोल सस्ता करना था, वो आप कहां ले गए? आपने चीनी का बुरान चले जी, हम कहते हैं हम बुरे सही, ये कहते हैं सबसे ज्यादा जी जरदारी साहब की मिले हैं तो फलाने की मिले हैं तो फलाने की। हमारे दौरे हुकूमत में 56, 55, 54 रुपीज चीनी जो है ना जी पर केजी थी। ठीक है। अब देखिए 110 से वो भी नायाब है। अगर आप चीनी खरीदने जाए तो अगला घूर के देखता है, अच्छा जी आपको चीनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो आपने चीनी चोर भगा दिए, आटा चोर आपने रख लिए, आपने बीआरटी में आपकी करप्शन, हेलीकॉप्टर में आपकी करप्शन, अलीमा बीबी को आपने जो है ना एनआरओ दे दिया और कहते हैं जी हम दूसरों को एनआरओ नहीं देंगे। अच्छा। तो करप्ट तो सारे आपके पास से पर्दा छुपे हुए हैं ना। जब कोई बात आती है मैं ईमानदार हूं, ओ भाई हमने आपकी ईमानदारी को क्या करना है? आप ईमानदार होते तो लोग तो सही रखते, सारे तो करप्ट आपने अपने पास रखे हुए। चले ठीक है, अब्दुल नबी ब्रोही साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रोही साहब, जनाबे वाला बताइएगा, इत्तलात आ रही हैं 22 एमएनएस राबिते में हैं आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और चौधरी निसार साहब की कभी भी एंट्री होने वाली है। सर, बोरिया बिस्तर बांध लिया आप लोगों ने? मेरे भाई ये 2 साल से कह रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने कल सुना है ना, ये 2 साल से कह रहे हैं। नहीं, मैं पिछले 1 महीने से ये सुनता हुआ आ रहा 1 हूं। महीने ना, हम तो 2 साल से लोग सुन रहे हैं। अच्छा, चौधरी निसार किसने रोका है उसको एंट्री कराए? चौधरी निसार साहब को किसने रोका है? अगर वो एंट्री कर उससे तो मुस्लिम लीग नून ने अपना ताल्लुक खत्म ही किया। अब वो जिधर जाए वो अपना मर्जी का मालिक है। लेकिन आपको नहीं लगता ब्रोही साहब के चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा कमाल साहब साबित होंगे? मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग, जो मौजूदा मुस्लिम लीग है जी, ये नवाज शरीफ को कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि जो पत्थर पहाड़ से गिर जाता है ना, उसका टकराना मुकद्दर बन जाता है। अच्छा, ये तजर्बा पहले भी हुआ है। जिन लोगों ने किया उन लोगों ने जो है ना पूरा, उनको यकीन हो गया जब हम नवाज शरीफ को छोड़ेंगे तो फिर उनकी हालत शेख रशीद बनेगा। अच्छा, या और अली वही मालिक शेख साहब। रशीद साहब कह रहे हैं कि पीएमएलएन में से पीएमएलएन शीन भी निकलेगी और मीम भी तो निकलेगी। वो कहेगा ना, जिसने इतना दगा, नवाज शरीफ ने जितना जिस शख्स के ऊपर एहसान किया जी, तो अपना एहसान फरामोशी में तो कहेगा ना। और क्या कहेगा? अली मादिल शेख आजकल जो सियासत कर रहा है, इसके ऊपर किसकी एहसान है? कभी इस प्रोग्राम में इसको बुलाए, इससे पूछे कि आप इस लेवल पे चलांगे मार रहे हो, आपके ऊपर किसकी एहसान है? इसके ऊपर भी नवाज शरीफ की एहसान है। अच्छा, तो मतलब जमीनों वगैरह पे जो कब्जे उन्होंने किए हुए हैं, एंटी करप्शन में केस चल रहा है, वो मियां साहब की आशीर्वाद से किए कब्जे उसने किया जी, मुशर्रफ के दौर में जब काफिले में गए। अच्छा, हाँ, नवाज शरीफ जो है ना किसी को ये नहीं कहेगा आप जमीनें कब्जा करो, आप ये कर। देखो, सियासत के अंदर जो भी आएगा जी, उसकी अच्छे और बुरे की जो है ना, वो लीडर वो नहीं है उसकी, वो कहेगा अच्छा काम करो। अगर कोई बुरा काम करेगा ना तो बुरे काम का वो जो है ना, कोई ये सियासतदान नहीं कहेगा हमारे पार्टी के अंदर ऐसे जिससे हमारा बदनामी हो जाए। ना पीपल्स पार्टी कहेंगे, ना मुस्लिम लीग नून कहेंगे। इनका तजर्बा है 20-25 साल से, इसलिए कोशिश करेंगे इनको हम लड़ाए। भाई हम क्यों लड़े? आप बरसर इख्तिदार आए हो, आप अपना वादा पूरा करो, आवाम का काम करो। अच्छा, पीपल्स पार्टी को आप जो है ना बुरा भला कह रहे हो, मुस्लिम लीग को बुरा भला चोर कह रहे हो। चलो आपने ये 2 साल से, तुम 1 महीना कहो 2 महीना कहो, केस बनाया, केस आपका चल रहे हैं, साबित भी नहीं कर सकते हो।
कुछ आवाम को रिलीफ दे दो। अब आवाम का जो है ना, अब ये जलसे क्यों नहीं कर रहे? इनको पता है कि अब आवाम का गजब से जो है ना जी, आवाम का गुस्से से हम नहीं बच सकेंगे। पहले हर बात पे ये जलसा करते थे, झूठ बोलते थे, लोगों को कहते थे हम बाहर दुनिया से जो है ना मजदूर, आप 4-4 गाड़ियां होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे। यार खुदा का खौफ करो, तजर्बा आपको नहीं है, किसी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल तो जहांगीर तरीन के ऊपर भी नहीं रहा, वो भी तुमसे भाग गया। भागने क्या भगाया है? चले ठीक है। अरसलान मिर्जा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अरसलान मिर्जा साहब मेहरबान, बड़ी देर कर दी आते आते, काफी तबर्रा आप लोगों के मुतालिक हो चुका है। सर कोई जवाब देना चाहेंगे, पसंद करेंगे जवाब देना? सर आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं, जबकि ताकतवर हल की बात कर रहे हैं कि दिसंबर में आप लोग जा रहे हैं, क्या लगता है सर? मेहरबानी तो आपने किया जो इतना लेट मुझे ऑनलाइन लिया है। बाकी जहाँ तक बात है जी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये देखें ये सारी चीजें और पीडीएम की जो जितने भी मूवमेंट है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त आपको बताएगा कि ये अपनी मौत खुद मरेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात आ जाती है कि ये अभी ये जो सारी ड्रामेबाजी की जा रही है कैप्टन सफदर के हवाले से, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि आपने अपनी सियासत को बचाने के चक्कर में आप आर्म फोर्सेस के ऊपर उंगली उठाना शुरू करते हैं। अब ये देखें कि ये इखलाकी और सियासी पस्ती की इंतहा है कि जब आपसे पूछा जाता है, आप पीडीएम को सिर्फ और सिर्फ अब्बू बचाओ और अम्मी बचाओ और ये बाकी सारे जो मामला चल रहे हैं, ये सारे मामला वही हैं जिसके ऊपर ये सारे जलसे हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कोई सियासी शऊर रखने वाला आदमी, इन्होंने कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात की हो, चले जी हमारे ऊपर कहते हैं कि आपने महंगाई कर दी, इन्होंने कोई उसका प्लान दिया क्या? इनके पास तो प्लान है, इन्होंने सिर्फ ये करना है एनआरओ दो, आज इनको एनआरओ मिल जाता है, इनके मुंह में जो जुबान है वो बंद हो मेरे भाई आप हुकूमत में हो, आप हुकूमत में हो। एक मिनट नबी सर में आ रहा हूं। जी अरसलान भाई कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखें, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं इतना मौका नहीं दे सकूंगा। बाकी जहाँ तक बात है कि हम बेशक भी हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको ये याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ जिनकी साथ ने बीच में टोका है कि सिंध गवर्नमेंट तो आपके हाथ में थी, आपकी इनकॉम्पिटेंस है, आपकी सारी चीजें, तो आप फेडरल गवर्नमेंट को कैसे मलाइन कर रहे हैं? आप अपने सियासत की आड़ में जो हमारे आर्म फोर्सेज है, आप BGISI को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आर्म फोर्सेज को मलाइन कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है? कौन से एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं? लेकिन अरसलान मिर्जा साहब जनाबे वाला, मैं इस बात पे इंटरप्ट करना पसंद करूंगा सर। इतनी बड़ी आप लोगों ने वज़रा की फौज रखी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। जरा मैं ये चाह रहा हूं कि क्लियर कर दें सर, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब वो मसले हैं जिससे आवाम नबरदाजमा है, इससे ऑपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है सर। और इन तमाम तर सूरत हाल को छोड़ के वज़रा सिर्फ ऑपोजिशन के मुतालिक तबर्रा करने में लगे हुए सर, ये कितना इंसाफ है आवाम के साथ, जमहूर के साथ? देखिए आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अपोजिशन का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने बिल्कुल इन मामलात के ऊपर कोई बात नहीं की। अपोजिशन का एजेंडा जो है रोजे रोशन की तरह आया है आपके सामने। और बाकी जहाँ तक बात आती है जी कि महंगाई, बेरोजगारी और बाकी जितने भी एसोसिएटेड इकोनॉमिकल हो या बाकी जितने भी फाइनेंशियल जो इश्यूज आ रहे हैं, ये चैलेंजेस तो हैं। देखें उसके पीछे पूरी हिस्ट्री नजर आ रही है, दिल की बीमारी एक दिन में तो नहीं होती, उसके पीछे तो बड़ी बदहतियाती और वो सारी चीजें। तो 2 साल बहुत सर एक दिन में जब रेडियो पाकिस्तान से 749 बंदा फारिग हो सकता है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी हो सकता है सर। ऑपरेशनल डिसीजन है ना अली, आप देखें ऑपरेशनल डिसीजन है। जब आपने इदारे तबाह कर दिए, मैं आपके सामने भी निकालने से आबाद हो रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग आपने नहीं की, आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की, उसका नजला तो गिरेगा ना लोगों के ऊपर। आप ये मुझे बताएं, नजला गिराने के चक्कर में आप खानदान को फाके से मार देंगे सर। पीटीवी की हालत देख लें सर, जबरी बरतरफियां हो रही है। देखें मैं फोन पे करूँ, मुझे आवाज भी कट हो रही है आपकी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जब इदारे आपने गिरवी रख दिए, इदारों के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो कहाँ से ये सारी चीजें करेगा? देखें इस टाइम जो है डेस्परेट सिचुएशन के अंदर डेस्परेट मेजर्स लिए जा रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं। आपके सामने जितनी भी चीजें आ रही हैं, देखें हमारे पास जो अगेन उसके ऊपर आऊंगा तो आप कहेंगे जी कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या लेना देना है। हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। आपने फाइनेंशियल जो एम्बेजलमेंट की, फाइनेंशियली जो डाका डाला है पाकिस्तान को,
और फिर आपने इदारे तबाह कर दिया, फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के साथ। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की है? आप तो छीन रहे हो। जीरो। सर मैं आ रहा हूँ, मैं एक बात करूंगा भाई, मैं एक मिनट आता हूँ, अपनी बारी को उनको मुकम्मल करने दें, वो फोन पे जी। अच्छा, मेरी अगेन कि मैं फोन पर हूँ, अगर लड़ना होता है तो मुझे मेहरबानी बुला लिया करें। अच्छा, वो लड़ने में तो मास्टर हो भाई आप लोग। जी मैं जानता हूँ कि लड़ने का माहिर है आप लोग भाई। मैं तो बड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ। आप राय मेहरबानी दूसरे को मौका दे, अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे बता दें। मेरे भाई जी अरसलान भाई आप कंटिन्यू करें सर, मैं फिर इनसे सवाल पूछ लेता हूं। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपने नहीं की इदारे, आपने चाहे कोई भी आप सेक्टर उठा ले, हेल्थ उठा ले, तालीम उठा ले, कोई भी उठा ले, उसके अंदर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नजर आ रही हैं। जहां पर आपको 10 बंदे चाहिए थे वहां पे 100 बंदा बैठा हुआ है, उसका बोझ आता है खजाने के ऊपर। अब ये देखें, उसके आपके सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। आपके सामने पीटीवी के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, पीआईए के अंदर, पीटीसीएल के अंदर, आपके पाकिस्तान पोस्ट के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, सेम वाज द केस विद पाकिस्तान रेडियो, और उसके अंदर वो सारी चीजें हुई हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं, जिनके पास कॉम्पिटेंसीज हैं, जिनके पास स्किल सेट है, उनको ले ऑफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल लोग जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर, जिनको मैट्रिक पास है या 8 जमात पढ़े हुए, आपने उनको बिठाया हुआ है डायरेक्टर के ओहदों पर, तो बराए मेहरबानी। अरसलान भाई, अगर मैं ऐसे लोगों का रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर दूं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने रिलेटेड जो है वो एजुकेशन हासिल की है सर, आप उनकी रीअपॉइंटमेंट कराएंगे? आप इस बात को पावर कराएं सर। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम क्रिटिसिज्म को भी बड़ा पॉजिटिव, क्रिटिसिज्म को भी बड़ा ओपनली और पॉजिटिव लेते हैं। आप ये चीजें बताएं, हम तो बड़ा ओपन है, हमने तो एक एक चीज अपनी ओपन रखी हुई है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट जो है, उसके ऊपर सबसे पहले आवाज हमने उठाई। आप किसी भी जगह, किसी डिपार्टमेंट के अंदर, मैं आपकी इतला के लिए बता रहा हूँ, किसी जगह कोई इरेगुलरिटी आती है, आप उसके ऊपर सारी चीजें लिखें। 21 डेज के अंदर हमारे मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारे डिपार्टमेंट लायबल है आपको बताने के हवाले से। वी आर लायबल, वी आर आंसरेबल टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है अरसलान भाई, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। डॉक्टर वदूद से मैं जरा इस मामले पर जो है वो थोड़ा सा तबसरा चाहूंगा कि सर सही मानों में मैं इनसे सवाल करूंगा, ये कहते हैं हमें खतरा नहीं है, उनसे सवाल करूंगा, वो कहते हैं मुझे खतरा नहीं है। मौजूदा हालात के तनाजुर में खतरा किसको है, माँ सिवाय अवाम के? देखें, सबसे ज़्यादा ख़तरे में और परेशानी में जो है वो बिला किसी शुबे के वो अवाम ही है। कुछ माशी इशारे मुस्बत ज़रूर है, लेकिन ये उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, सूदमंद साबित नहीं हो सकता जब तक इसका असर आम आवाम तक ना पहुँचे। अगर मैं मस्बत माशी इशारे की बात करूँ तो आप भी जानते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेज हैं फॉरेन पाकिस्तान, निचले तबके को उसका क्या लेना देना? मैं उसी जानिब लेकर आ रहा हूँ। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, लेकिन ये तमाम मस्बत जो हमारे फिस्कल ईयर का पहला क्वार्टर क्लोज किया हमने, तो पाकिस्तान की वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची की। लेकिन इसका फायदा अगर आम आवाम तक नहीं पहुंचता तो पीटीआई का ये बयानिया भी बहुत देर तक नहीं बिक सकता कि हम उनके पास एक ईमानदार हुकूमत है, उनके पास एक बहुत अच्छी टीम है, वो आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जिस बुनियाद पर वो वोट लेकर आए और जिस बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत बनाई। इमरान खान साहब की 22 साल जद्दोजहद है, लेकिन अगर ये प्रोडक्टिव कन्वर्जन में तब कन्वर्ट नहीं हो पाता, अवाम को इसका फायदा नहीं पहुंच पाता, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम नहीं होती, जो अवाम की बेसिक नेसेसिटीज हैं, दवाइयों की कीमतें कम नहीं होती, जो जॉब की सूरत हाल मुल्क में वो बेहतर नहीं होती, तो इमरान खान का, पीटीआई का ये बयानिया मजीद बाकी नहीं रह सकता। लेकिन पीटीआई की बहरहाल कोशिशें जारी हैं, और जो अभी पीडीएम ने बड़ा एक स्टांस ले रखा है इस चीज के ऊपर, एक बात मैं इसमें करना चाहूंगा। पीडीएम का कराची में जलसा हुआ और जलसे से पहले आपने देखा कि सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार थी, जो कि एक दिन में बन दी गई। तो बीइंग कराचीआइट मेरी ये ख्वाहिश है कि पीडीएम, मैं दरखास्त करता हूं अपने दोनों बहनों से और भाइयों से कि वो कराची के हर टाउन में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक जलसा ना सही तो एक कॉर्नर मीटिंग ही कर ले, ताकि कम से कम हमारी सड़कें तो ठीक हो जाए, हमें कुछ फायदा तो आवाम तक। चले ठीक है। वैसे अरसलान मिर्जा साहब, बात उनकी सही है कि ये जो बयानिया है ना सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ईमानदार हैं, ये ज्यादा देर तक बिकने वाला नहीं है सर, क्योंकि चीजें खुलकर सामने आ रही है, आवाम शायद चश्मा नहीं लगाते मेरी तरह। मैं रेस्पेक्टफुली मैं एग्री करता हूँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, और हमारी पार्टी के अंदर भी आवाज उठ रही है, और इस चीज के ऊपर भी ये है कि देखें, हमारे पास चैलेंजेस हैं और हमारे पास टाइम कम है, और हमने उन चैलेंजेस से निपटना है। और हमारे अंदर, मैंने आपके प्रोग्राम्स में बैक टू बैक में चीजें कहता भी रहा हूँ कि के अंदर हिस्सा है।
अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कोई भी आता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल की अगर आप रिपोर्ट निकाल के देखेंगे जो कल और परसों की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हमारे वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने हमारे जो पार्टी चेयरमैन है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी ये मुतालबा किया कि ये इश्यूज है, महंगाई के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इट्स अ बर्निंग इशू, इसके ऊपर हमें रिलीफ देना है। लेकिन देखें उसके साथ जो एसोसिएटेड फोर्सेस हैं इट विल टेक टाइम, बट हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और उस सारी चीजों के ऊपर बाकी आई एग्री विद हिम जी। लेकिन उसके साथ जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन के सेल भी एक्टिव हैं। जैसे आज इन्होंने कहा कि 22 मेडिसिन ऐसी हैं जिसकी प्राइस दोबारा जो है एस्केलेट की गई है, तो फिर फैसल सुल्तान साहब ने फायदा उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिए। देखें इश्यूज हैं, इश्यूज से तो हम कभी भी जान नहीं छुड़ाते हैं और इश्यूज से हमारा कोई हमारे ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब घबराते हैं और ना हमारे वज़रा घबराते हैं। हमने चैलेंजेस हमेशा एक्सेप्ट किए और चैलेंजेस के अंदर हमने परफॉर्म किए, ये हमारी स्ट्रेंथ है। मैं आपके सामने रखता हूँ पीडीएम की 11 जो एक उनकी जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो सारिया बार बार बारियां लिए, इनके पास कौन सी स्ट्रेंथ है? मैं तो आपके सामने 10 चीजें गिनवा सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये चीजें। आप मुझे ये बताएं इनके पॉकेट में क्या है? इनके पॉकेट में कुछ भी नहीं है। आज जो हालात आए हैं आप मुल्की हालात से लेकर इंटरनेशनल फोरम तक लेकर जा सकते हैं। सर एक मौका मुझे जी मैं आ रहा हूँ भाई लाइन पे रहे। ठीक है बहुत शुक्रिया अरसलान मिर्जा साहब, आपने अपना कीमती वक्त तैनात किया। बरोज साहब लास्ट कमेंट, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। मेरे भाई मैं अपने भाई को एक चैलेंज जो है ना, चैलेंज मैं इसको करता हूँ। अच्छा नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, ठीक है, सस्ता बाजार गया जी, आवाम से आलू टमाटर रिकॉर्ड है, हर चीज जो है ना आवाम से पूछा कि भाई टमाटर की क्या रेट है, अच्छा आलू की क्या रेट है, हाँ सही है, रोजमर्रा की सब्जी की क्या रेट है। ठीक है, इसकी वजीर आजम ये अपने वजीर आजम से कहे किसी सस्ता बाजार में जाओ, अच्छा, और आप आवाम से पूछ लो कि टमाटर की क्या रेट है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल नबी बरोई साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद थे, मुसरत न्याजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और तजियाकार डॉक्टर इमरान वरूद साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया।